प्रभु का आशीष को पाने के लिए, प्रभु से आशीष को पाने के लिए आइए हम निकालेंगे मरकुस का 12 अध्याय 30 वचन 30, मरकुस 12 वर्स 30। सबको मिला? तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। आज शाम का समय में प्रभु हमें कलीसिया का लोगों को, उसका प्रजा को, उसका लोगों को बुलाता है। हम उससे सारे मन से प्रेम करें, सारे प्राण से प्रेम करें, सारे बुद्धि से प्रेम करें और सारे शक्ति से प्रेम करें। यही परमेश्वर प्रभु हमारा जीवनों से चाहते हैं। प्यारों, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर मैं बीमार हूं, मुझे चेकअप करो। हमें डर लगता है क्योंकि हमारा क्या होगा, हम अभी बीमार हो गए हैं, हम अब बिस्तर में, ऐसा हमको लगता है। वैसा ही हमारा स्पिरिचुअल जीवन है। जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भागते हैं, वैसा स्पिरिचुअल जीवन में हमारा चेकअप के लिए हमने हमारा प्रभु परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। और वो हमें चेकअप करता है और कहता है, हे जस्सी, हे लिली, अपना बच्चों को कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर, सारे प्राण से प्रेम कर, सारे बुद्धि से प्रेम कर, सारे शक्ति से प्रेम कर। जैसा तू मुझसे प्रेम करता है, सभी लोगों से एक दूसरे से प्रेम कर। यही प्रभु आज का शाम का समय में चाहता है। इसलिए प्यारों, हम अपना स्पिरिचुअल जीवन को, आत्मिक जीवन को हम चेक करें और हम प्रभु का हाथों में हमारा जीवन को दे। स्वर्गीय पिता यीशु का नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवित वचनों के लिए। प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आपका वचन कभी नहीं टलता है प्रभु जी। आपका वचन जीवित है प्रभु, और वो वचन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपको जाते होंगे प्रभु, आपका सिंहासन के सम्मुख आने के लिए, आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए परमेश्वर, जो कुछ भी बीच में रुकावटें होंगी प्रभु, हर एक रुकावटों को आपके लिए अधिकार से इसी वक्त हम आज्ञा देते प्रभु। हमारे हृदयों से, मन के विचारों से हमें दबाव में रखने वाली आत्मा, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा, हर एक तरह का गलत गंदी आत्मा, तेरे लोगों का जीवन को जोड़ कर चला जाने दो यीशु का नाम से। मैंने यीशु की आत्मा, मृत्यु से जी उठाई हुई आत्मा तेरा लोगों का जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और परमेश्वर, तेरे बच्चे सिद्ध होकर परमेश्वर तेरा कार्यों के लिए तत्पर होकर प्रभु जी, आपका आगमन के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता मदद कर प्रभु जी। हम आपका दुल्हन है प्रभु जी, आप दुल्हा है परमेश्वर, तेरे दुल्हन को तू तैयार करते है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी
तेरी दुल्हन परमेश्वर कोई दाग के बिना, जुरी के बिना, निष्कलन के बिना प्रभु जी तुझे से प्रभु जी आगे तेरा समूह खड़ा होने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु जी। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आराधना स्तुति के ऊपर तेरा आशीष रहे, वचनों के ऊपर तेरा आशीष रहे प्रभु जी। सब कुछ तेरा प्रेजेंस से, उपस्थिति से भर के रहे प्रभु जी, होने के लिए तू सहायता मदद कर प्रभु जी। हम सभी को तू आशीष कर, ये हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमेन। सभी प्रभु का बच्चे लोगों ने कहा आमेन। आइए प्यारो, हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। अपने आप को भूल कर हम पवित्र आत्मा को ये जगह में बुलाएंगे। भले हम घर में है, हमारा घरों में, हमारा परिवारों में, हमारा बाल बच्चों का जीवन में, और प्रभु हमारा सबका जीवन में कार्यों को करें। हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे और सभी लोगों का मुंह को खोल कर हम जब आराधना स्तुति करते हैं, वो जगह में प्रभु का प्रेजेंस आता है, प्रभु आता है और वो घर को आशीष करता है, वो परिवार को आशीष करते हैं, वो बच्चों को आशीष करते हैं, हम सबको आशीष करता है। इसके लिए मुंह खोल कर हम प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। आमेन। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। गाओ सब लोग। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ के नाम। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ के नाम। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, यीशु मसीह के सिवा। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, यीशु मसीह के सिवा। यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। आंखों में आंसू, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। आंखों में आंसू, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे राजा से। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में।
ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, यीशु मसीह के सिवा। गाओ सब लोग। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी, यीशु मसीह के सिवा। यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वो ही संभालेगा। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। गाओ सब लोग। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपका चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु। आपका चरणों में आनंद है, आपका चरणों में खुशी है परमेश्वर। आपका चरणों में प्रभु हमें सब कुछ मिलता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। जब प्रभु के आत्मा हमारे ऊपर है तभी हमारे ऊपर अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। जब हम अभिषिक्त लोग हैं तभी हमें आनंद मिलता है। वो अभिषेक हमें आनंद देता है। वो अभिषेक हमें स्तुति करने के लिए गीतों के द्वारा, नया नया गीतों के द्वारा वो हमें अभिषेक आगे की ओर बढ़ाता है। और जब हमारे ऊपर अभिषेक है वो हमें एक धन्यवादित हृदय देता है। हर वक्त हम प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं। भले हम दुख में है, संकट में है, मुसीबत में है, या बीमारी में है, या कोई भी रीति से संकट में है, फिर भी हम प्रभु का अभिषेक के साथ आनंद बनाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब ये लॉकडाउन का समय है, कितने सब लोग घर में है। हमारा बिल्डिंग में भी ये कोरोना हो गया है। सेकंड फ्लोर में प्यारो 7वां माला का बिल्डिंग है और सेकंड फ्लोर में कोरोना हो गया है। और हर एक ऐसा वक्त में भी परमेश्वर अपना बच्चों को छुपा के रखता है, उसका पंख तले छुपा के रखता है और वो हमारी देखभाल करता है। इसके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन के समय में डरने का नहीं है। कितने सारे लोग मर गए, आज का दिन नहीं देखा वो लोगों ने, लेकिन प्रभु ने हमें आज अच्छे से रखा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम छोटी छोटी बातों को याद करते हुए
हम हमारा प्रभु को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो जीवित प्रभु है, वो सच्चा प्रभु है, वो जिंदा प्रभु है, वो महान प्रभु है, वो आने वाला प्रभु है, वो आकाश पृथ्वी धरती आपको हमको सबको बनाया हुआ परमेश्वर वो है। इसके लिए हम धन्यवाद के साथ हम उसकी स्तुति गाएंगे, उसको हम धन्यवाद देंगे, उसका उपकारों का हम ना भूलेंगे और हम उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गाओ सब लोग, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है तू अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गाओ सब लोग, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर है भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर है भरोसा मेरा, सेवा पूरी तरीके पाऊं ये ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी तरीके पाऊं ये ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। गाओ सब लोग, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को दाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्ति करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से तृप्ति करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद,
यीशु तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सभी लोग मुंह खोलकर धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का दिन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं। फूलों में तूने रंग डाला परमेश्वर, ओ पंछी को तूने गाना सिखाया, सागर से भी प्यार गहरा है तेरा प्रभु, आसमानों से भी तू ऊंचा। ओ परमेश्वर, आज का दिन में तू प्रभु हमारा जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा परमेश्वर। ओ महान कार्यों को तू करेगा, तू हमारे जीवनों में आशीषों को देगा प्रभु, तू हमारा जीवनों में आशीषों को देगा, तेरा हर एक वादे को तू पूरा करेगा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु, हम आपको तेरी दया के लिए, आपकी दया आज हमारे ऊपर है प्रभु, इस कारण आज हम ये जीवितों का दुनिया में आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु। हम आपकी स्तुति करें, हम आपकी आराधना करें, हम आपकी महिमा करें, हम आपका नाम को ऊंचा उठाए, हम आपका नाम को धन्य कहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम प्रभु को कहेंगे, परमेश्वर जब हमारे साथ में है, वह हमारे जीवनों में महान कार्यों को करता है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। वो कहता है कि Isaiah 41:10 में, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे दाहिने हाथ में पकड़े रहूंगा। जो तुझसे क्रोधित होते हैं वो तुझसे भाग निकलेंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ में रहूंगा और संग में चलूंगा, क्योंकि उसका प्रॉमिस है हमारे लिए। अगर आज कोई डरते हैं तो प्रभु उनको प्रॉमिस करता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये जीवित वचन है उसका, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। ये प्रॉमिस भी है उसका और हमारे लिए ब्लेसिंग भी है। इसलिए हम परमेश्वर के बिना, प्रभु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है प्यारों। इसके लिए दुखों में, आंसुओं में वो हमारे साथ में रहते हैं। अगर आज हम कर्जा में है, कष्टों में है, वो हमारा पिता बनकर हमारे साथ में रहता है। ये अंधियारे संसार में भी वो हमारे लिए रोशनी बनकर वो हमारे जीवनों को संभालता है। और एक बीमारी में वो हमारे साथ में रहता है और वो हमें अच्छा सेहत देता है। इसलिए हम ये गीत गाएंगे, मेरे पास ही रहना प्रभु, मुझसे दूर नहीं जाना, मुझसे अलग नहीं होना प्रभु, तू मेरे साथ रहना, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। जैसा मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, वैसा ही हम यीशु बिना मुर्दा है प्यारों। यीशु बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके लिए ये शाम का समय में हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरे पास ही रहना, तुझ बिन मैं जीना ना पाऊंगा। जब हम ऐसा हम मुंह से बोलते हैं, होठों से बोलते हैं, हमारा अंदर एक विश्वास जागृत होता है, क्योंकि विश्वास के बिना धर्मी जन जीवित नहीं रहेगा। हम विश्वासी हैं, इस कारण विश्वास से हम जीवित रहेंगे। और ये गीत को हम गाएंगे, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना सकूंगा। ये एक प्रभु का एक वादा है हमारे लिए, ये एक प्यार भरा वो गीत है हमारे लिए, एक विश्वास से भरा गीत है। इसके लिए जो कष्टों में हम जाते हैं, दुखों में हम जाते हैं, आंसुओं में जाते हैं, कर्जों में हम रहते हैं, कष्टों में रहते हैं, बीमारी के हालत में जब हम रहते हैं, वो हमारा सब कुछ होकर हमारे साथ में रहते हुए वो हमको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करता है और एक दिन हमें आगे की ओर हाथ पकड़कर चलाता है। इसके लिए हम आंख बंद करते हुए, इधर उधर ना देखते हुए ये गीत को हम गाएंगे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा।
सब लोग अपना मुंह से आंख बंद करो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, गाओ सब लोग। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। हे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तो हमारे साथ में रहना प्रभु, तो हमारे संग में चलना प्रभु, दुखों में आंसुओं में तू हमारे साथ में रहो प्रभु, कर्जों में कष्टों में परमेश्वर ओ तू हमारे साथ में रहो, अंधियारी राहों में जब हम चलते परमेश्वर तो हमारी रोशनी बनकर आ, और जब मौत की वादियों में जाते तब तो हमारा जीवन बन के आ प्रभु। परमेश्वर जो बीमारी में, ओ बीमारी में है प्रभु, उनके लिए सैयद बन के तू आ जा, और दुश्मन की अदावत में जो लोग हैं उनके लिए तू प्यार बन के आ प्रभु। हम सबके साथ में तू रहो प्रभु, हम सबके साथ में रहो, हम सबके साथ में रहो परमेश्वर, और तू हमारा जीवन को चलाओ परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा दोस्त है, आप हमारा मित्र है परमेश्वर, आप हमारे लिए प्रभु सब कुछ है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बिना हम जी नहीं सकते प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, आपके बिना हमारा जीवन अकेला है परमेश्वर। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह का नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा उपस्थिति में बिताने के लिए प्रभु, तेरा चरणों के पास बैठने के लिए परमेश्वर, और प्रभु तुझी से मांगने के लिए प्रभु जी, और परमेश्वर तुझी से प्रभु जी बातें करने के लिए, तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए तूने ये मौका हमें दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर तू आशीषों का श्रोता है प्रभु, हर एक आशीष तेरी ओर से तेरा बच्चों को मिलता है, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। इसके लिए तूने मार्कुस 12 प्रभु 30 वचन में कहा है, तू संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण प्राण से, बुद्धि से मुझसे प्यार कर, जैसा तू मुझसे प्यार करता है वैसा एक दूसरे से तू प्यार करके परमेश्वर। रोमियो 13:60 में परमेश्वर आपका वचन कहते हैं प्रभु जी, सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर, और वो प्रेम बोला कर्जा छोड़कर प्रभु, हम कोई कर्जा में ना रहना चाहते प्रभु। इसके लिए तेरा आत्मा के द्वारा प्रभु, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक हृदयों में वो प्रेम को तू उंडेल दे परमेश्वर, ताकि हम सच्चा हृदय से, सच्चा मन से, सच्चा जीवन के साथ प्रभु जी, जैसा हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहभागिता कर आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, क्या मेरा आपका आवाज सुनता है ना सबको? प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया, हम सब लोगों ने मिलकर उस महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की स्तुति किया, उसकी आराधना किया, वो आज हमारे मध्य में है, और हमारा सब घर में उसकी उपस्थिति भी है। इसके लिए सचमुच प्रभु महान है, वो आज भी हमारा जीवन के अंदर कार्य करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और आज भी हमारे साथ है, वो हमारा अगुवाई भी करता है। हालेलुया। और आज हम लोग प्रभु का वचनों को सुनने को जा रहे इस समय, ताकि प्रभु हमारे साथ है। लगातार हम इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ अपने घर में आप सुरक्षित है करके, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, वो हमारे उसकी दया, उसकी करुणा हमारे साथ है, और हर दिन वो हमें चलाता है, और हर दिन वो हमें मार्गदर्शन भी करता है। ताकि इस समय हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर एक बार प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, ताकि
प्रभु हमारा वचनों से आशीषित करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम सब लोगों ने मिलकर तेरी स्तुति किया, तेरी आराधना किया परमेश्वर। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू भला है, तू करुणामय परमेश्वर। इस समय तेरा वचनों को हम सुनने को जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे साथ रहो प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, मेरा ओठों को तू स्पर्श कर प्रभु। ये वचन हमारा हर एक हृदय में कार्य करे प्रभु परमेश्वर। ये वचन हम खाली सुनने वाले नहीं, सुनकर तेरा वचनों के अनुसार चलने के लिए तेरे आत्मा के द्वारा तू हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हम सभी को तो इस वचनों के द्वारा आशीषित कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगातार हम 2-3 हफ्ते से हम देख रहे थे नेहमाया के बारे में, और नेहमाया के अच्छे आदतों के बारे में हम लगातार हम लोगों ने 2-3 हफ्ता में लगातार सुना था। और मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोगों ने नेहमाया का अध्याय को पढ़ाई करके नेहमाया का 7 आदतों के बारे में हम लोगों ने सुना था। जिस प्रकार नेहमाया राजा का घर में वो क्या कर रहा था, पूर्ण से राजा का एक पियाऊ था, वो कप बेरर था। और जब उसको संदेश मिलता है यरूशलेम की पूर्ण से फाटक जल चुकी है, तभी वो क्या कर रहा था, पूर्ण से अपने आप को वो तैयार करता है। और सबसे पहले उसके अंदर उसने ये नहीं सोचा कि चलो मैं राजा के घर में अच्छा हूं, आराम से रहूंगा, मैं सो के रहूंगा, ये नहीं किया उसने। लेकिन उसकी अच्छी आदतों से उसने प्रार्थना किया, उसने क्रियाशाली होकर हरकत काम किया, इसलिए उसने योजना बनाया, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, वास्तविकता, सदनशीलता के साथ और स्तुति के साथ सब कुछ उसने अपना योजना के अनुसार परमेश्वर के साथ रहकर किया। और उसने 52 दिन के अंदर, 52 दिन के अंदर यरूशलेम की शहरपनाह को उसने बनाया। खाली उसने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने का उसका कर्तव्य नहीं था, लेकिन उसको सभी इस्राएल लोगों को प्रभु के पास लाने का, जो प्रभु से भटक चुके थे उन लोगों को ले परमेश्वर के पास लाने का उसका एक ही मकसद था, और उसने वो मकसद को पूरा किया था। उसने यरूशलेम फाटक बनने के बाद उसने वहां हर एक याजकों को नियुक्त किया, उसने वेदी बनाकर परमेश्वर के सम्मुख लोगों को लेके आ गया, और परमेश्वर महान रीति से वहां कार्य किया था। वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। हमारे अंदर हम अच्छी आदतें रखेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहकर अगुवाई करता है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा है। उसका वचन कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता वो नाश नहीं होएगा, लेकिन अनंत काल का जीवन को पाएगा। हम परमेश्वर का वचनों में चलना, उसका आज्ञा में चलना, उसका भय में चलना हमारा और आपका कर्तव्य है, ताकि प्रभु सच्चा है, जीवित हो, आज भी काम करता है। ऐसा मत सब जो प्रभु नहीं है, वो आज भी है प्रभु, और आज भी वो हमारा मध्य में कार्य करता है, ताकि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते प्रतिदिन हम परमेश्वर का अभिषेक में, उसका आत्मा में चलना मेरा और आपका कर्तव्य है। उसकी अच्छी आदतें हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की अच्छी आदतें थे, यीशु की अच्छी आदतें थे, और वही आदत आज उसने हमें सिखाया है। हम किस तरह से उसकी अच्छी आदतें में हमारा जीवन के अंदर लिए। शैतान का एक ही काम है, यूहन्ना 10:10 में नाश करना और घात करना, लेकिन परमेश्वर की अच्छी आदत हम लेते हैं, परमेश्वर का वचनों में चलते हैं, प्रभु हमें आशीष करता। भले कितना टेस्टिंग, परीक्षा आने दो, तकलीफ आने दो, मुसीबतें आने दो, दुख आने दो, बीमारी आने दो, हम परमेश्वर के साथ चलेगा, वो हमारे साथ चलकर एक कार्य करता है। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे राजा शाऊल के बारे में। किसके बारे में? राजा शाऊल के बारे में। और राजा शाऊल को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया था इस्राएल का राजा होने के लिए। आमीन। हम लोग देखेंगे क्योंकि किस प्रकार शाऊल को परमेश्वर ने काम करता करके। आज हम लोग देखेंगे शाऊल के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, शाऊल ने किस तरह से परमेश्वर का चुने होने के बाद क्या उसका जीवन के अंदर किया करके। हम लोग देख सकेंगे पहला शमूएल में, 1 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कहता है। 1 शमूएल, पहला शमूएल अध्याय 9, 1 और 2। बनियामिनी के गोत्र में कशी नामक एक पुरुष था, जो अभी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबियल का पुत्र था। वह एक बिन्यामिनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। वचन 2, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था, और इस्राएलों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोगों उसके कंधे ही
तक आते थे। हालेलुया। हम देख सकते हैं इधर कि बिन्यामी के गोत्र का किश करके एक व्यक्ति था। बिन्यामी बोल गए तो इंग्लिश में बेंजामिन बोलता है, बेंजामिन। क्या बोल रहे हैं? बेंजामिन का, वो बेंजामिन का ट्राइब से आया हुआ किश का बेटा शाऊल था। आमेन, हालेलुया। हम देख सकते हैं, हम पूरा बाइबल को अध्ययन करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है हमारा कितना गोत्र है। 12 गोत्र है, याकूब के 12 गोत्र, इसराइल के 12 गोत्र है। उस गोत्र के द्वारा याकूब का 12 गोत्र, याकूब को इसराइल करके परमेश्वर ने कहा था, और उस इसराइल का 12 गोत्र है। क्यों 12 गोत्र कहलाया था उसको मालूम है आप लोगों को? क्योंकि याकूब को 12 बच्चे लोग थे। कितने बच्चे लोग थे? 12 बच्चे लोग थे। याकूब को कितना बच्चे लोग थे? 12 बच्चे लोग थे। और हम उसको देख सकते हैं, लिहा के द्वारा उसको 6 बच्चे होते हैं, उसकी 2 पत्नी होते, लिहा के द्वारा 2 बच्चे होते हैं, राहेल के द्वारा उसको 2 बच्चे होते, टोटल 8 बच्चे हो जाते हैं। और उनके दासी के द्वारा 2-2 बच्चे लोग हो जाते हैं, जिल्ला करके और बिल्ला करके उसके दासी रहती है। इसकी लिहा की भी दासी रहती है, राहील की भी दासी रहती है, उनके द्वारा 2-2, ऐसा करके पूरा याकूब का 12 पुत्र हो जाते हैं। हालेलुया। और एक बेटी भी, उसके अंदर टोटल मिलके 12 लोग रहते हैं। और परमेश्वर इसीलिए वो इसराइल का गोत्र 12 गोत्र से, और उस गोत्र से बेंजामिन का, उस गोत्र से वो आया हुआ रहता है। और उसका नाम था क्या? किश करके नाम था। और उसका बेटे का नाम था शाऊल। क्या नाम था? शाऊल करके नाम था। और शाऊल बहुत सुंदर था। अति बाइबल इधर बताता है वो अति सुंदर जवान था। ऐसा कोई इसराइल के अंदर उसके जैसा सुंदर जवान कोई नहीं था। और सबसे लंबा था, और सब लोग उसके कंधे तक पहुंचते थे, इतना लंबा था वो। और सुंदर था, उसके इतना सुंदर कोई भी नहीं था, बाइबल बताती है हमें। हालेलुया। और आज हम देख सकते हैं, और उसके बाद उसका बाप एक दिन उसको बोलता है, उसके गधे कहां से गुम जाते हैं सब। और वो बोलता अपना बाप अपना बेटे को शाऊल को बोलता है, जाकर क्या कर, तो अपना गधे को ढूंढ के ले, कि सेवक को लेके ढूंढ के लेके आ जाओ करके। परमेश्वर का एक योजना होती है। ढूंढते ढूंढते 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो लोग ढूंढते रहते हैं। ढूंढने के बाद उनको गधे कहाँ पे, आपको पूरा 9-10 पहला शामुएल का अध्याय 9-10-11 पढ़ेगा, आपको सभी मालूम पड़ेगा। ताकि जब वो लोग ढूंढते हैं, कहां भी उनको गधे नहीं मिलते हैं। जब वो लोग ढूंढने के बाद, कहां भी नहीं मिलने के बाद, उसका सेवक बोलता है, यहाँ एक भविष्यवक्ता शामूल करके है, हम उसके पास जाएंगे और उसको पूछेंगे, क्योंकि वो बताता है वहां अपना कहाँ गधे गए हैं और क्या गए, हमको बताएगा थोड़ा सा, कि उसको हम पूछेंगे करके। और जहां जाके वो लोग जाते हैं, और वो पहाड़ के ऊपर जाकर शामुएल के पास हो जाते हैं, लंबे से उनको शामुएल देखता है, और वो पूछते हैं लोग शामुएल क्या रहता है करके। अभी वो लोग आमने सामने होने के बाद क्या बोलता है, मैं ही शामुएल हूं करके, और अपना घर में शाऊल को और उसका सेवक को बुला के लेके जाता है, अच्छा खाना खिलाता है, और परमेश्वर को अपना योजना के अनुसार सब कुछ करके रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर शामूल के द्वारा क्या करता है, शाऊल को अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करके उसको बोलता है, तू पहला इसराइल का राजा है करके। हालेलुया। और जैसा वो हम लोगों को वचन को हम देखते हैं, हम लोग देखेंगे, और हम क्या, क्योंकि वो पूरा पहचान जाता है कि किस तरह से हम लोग देखेंगे। वचन के देखिए, पहला शामुएल वचन 9:21 के अंदर हम लोग देखेंगे। देखो 9:21 के अंदर क्या लिखा है। 9:21 के अंदर शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इसराइल के गोत्र में से छोटा गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझे ऐसा क्यों बातें कहता है? वो अपने आप को देखो, उसने, शाऊल ने शुरुआत को बहुत अच्छी तरह से किया था। और बोलता मैं एक छोटा गोत्र का, बेंजामिन गोत्र का, मैं एक छोटा गोत्र का एक छोटा व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं करके वो अपने आप को वो दीन करता है, अपने आप को नम्र करता है शामूएल के सामने। और शामूएल उसको देखता है, उसका पूर्ण से किस तरह से अच्छी आदतों को देखकर परमेश्वर को भी उससे अच्छी आदतें लगाकर यही इसराइल का राजा करके परमेश्वर उसको अभिषेक करता है शामूएल के द्वारा। हालेलुया। हम देख सकते हैं, और पहला शामूएल के अंदर हम, क्योंकि हम देख सकते हैं शामूएल ने उसको पूर्ण से पहचान लिया था कि यही परमेश्वर ने मुझे बताया था, यही व्यक्ति है, यही पुरुष है जो इसराइल का
पहला राजा होने के लिए नियुक्त किया करके। हालेलुया। और हम देख सकते हैं सौल को परमेश्वर ने, हम पहला शमूएल 10 के अंदर 9 और 10 देख सकते हैं, जब उसको अभिषेक किया। आमीन। जब हम लोगों ने उसने देखा, देखो उसने पूरा कुप्पी का तेल लेकर उसके ऊपर अभिषेक कर दिया। तो 9 और 10वां वचन है, पहला शमूएल अध्याय 10 के अंदर 9 और 10 देखो क्या वचन कहता है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेर दी, तो परमेश्वर उनके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ, जब परमेश्वर का अभिषेक शाऊल के ऊपर किया, जब उसको अभिषेक करने के बाद उसका मन का परिवर्तन हो गया। जैसा वो शमूएल को पीट करके निकलने को लगा, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर और भी उतर करके आ गया, सामर्थ के साथ उतर के आ गया। उसका पूर्त से देखो, जैसा उसने मन को, त्यों ही परमेश्वर उसके मन को परिवर्तन किया। हम देख सकते हैं जब परमेश्वर हमारा मन को परिवर्तन करता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर उतर के रहता है और परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य करता है, जो कि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण बात है। ताकि हमारा जीवन के अंदर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारा जीवन को हम परिवर्तन करना जरूरी है, हमारा मन को हम परिवर्तन करना चाहिए। जब हमारा मन को हम परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक उसके आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में बना रहता है और परमेश्वर उसी समय कार्य करने को सकता है। और वही देख सकते हैं हम लोग, क्या हो गया, शाऊल नबूवत करने लगा। पहला वो नहीं कर रहा था, पहला उसका जीवन के अंदर कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आने के बाद वो नबूवत करने लगा, वो भविष्यवाणी करने लगा, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास आने लगा। लोग देखने लगे, बाकी नबी लोग देखने लगे, वाह यही शाऊल है, और इसके ऊपर अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ आया करके। और हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने शाऊल के साथ रहकर अच्छा उसने शुरुआत किया था, अच्छी शुरुआत का उसने किया था। आज हम भी कलीसिया में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, और जिस दिन परमेश्वर के यीशु को हम ग्रहण करते हैं, हमारा प्यार परमेश्वर के प्रति महान हो जाता है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, कोई भी परिस्थिति क्यों न दो, प्रभु यीशु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है करके हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इतना हम प्यार करते हैं परमेश्वर को। आप लोग देखा, उदाहरण के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, नया नया जो शादीशुदा हो जाते हैं, जब उनके शादी होता है, कितना ये लोग एक दूसरे के प्रति प्यार में रहते हैं। ओ हनी, ओ मून, कितना प्यार एक दूसरे के प्रति रहता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे नहीं छोड़ूंगा, इतना प्यार एक दूसरे के प्रति, इतना ये रहता है। लेकिन इधर क्या होता मालूम है, जैसा एक दो बच्चे हो गया, हनी नहीं, मून नहीं, कुछ नहीं है, प्यार नहीं, कुछ नहीं है, तू तेरा तू मेरा, कुछ भी नहीं उनका जीवन के अंदर हो जाता है। झगड़ा, मारो मारी एक दूसरे के प्रति, डाइवोर्स तक, गाली तक चला जाता है। क्या हो जाता है? क्यों मसीह का प्रेम वही होता है? नहीं, एक दूसरे के प्रति नहीं है। बीवी को पहचानता नहीं, पति को पहचानता नहीं, क्या क्या बातें हमारा होती है। मसीह जीवन लोगों के, विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर ऐसा होता है। लेकिन आज हम परमेश्वर का, यीशु के लहू के धो के शुद्ध किए हुए लोग हैं। जब हमारा परमेश्वर मन को परिवर्तन करता है, उसका आत्मा में हम चलना चाहिए, उसका प्रेम में हम चलना चाहिए, शांति में, धीरज, कृपा, हमारा अंदर फल परमेश्वर का लगना जरूरी है। और वो हमारा अंदर नहीं दिखेगा, हम कुछ काम के नहीं है। वही हम देख सकते हैं शाऊल का जीवन के अंदर, परमेश्वर ने उसके साथ अच्छी शुरुआत उसने किया था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। लेकिन जब उसका समय आ गया, वो क्या बोलता, देखो पहला हैबिट को आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हैबिट, हम लोग 7 आदतें को लिखेंगे, 7 आदतें अयोग्य अगुवे के बारे में। अच्छे अगुवे का आदत हम लोगों ने नेहमाया का हम लोगों ने देखा था, 7 अच्छे आदतों के, एक अच्छे अगुवे के बारे में हम लोगों ने देखा था। हालेलुया। क्योंकि नेहमाया ने किस प्रकार उसके 7 अच्छे आदतें थे। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने शाऊल को भी चुना था, शाऊल को भी अभिषेक किया था, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख एक अयोग्य अगुवा ठहरा। अयोग्य अगुवा ठहरा, किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है वो क्यों अयोग्य अगुवा ठहरा। उसका परमेश्वर ने इस्राएल का, उसके पहले कोई भी राजा नहीं हो गया था, सबसे पहले उसको इस्राएल का पहला राजा करके नियुक्त किया था।
लोगों उनके द्वारा, शामुएल के द्वारा परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया था और उसका अभिषेक भी किया था, लेकिन वो किस तरह से अयोग्य ठहरा। उसके 7 आदतें के बारे में हम देखेंगे, शाऊल के बारे में। और आज हम पहली आदत उसके देखेंगे और बाकी का आदत और आने वाले 2 हफ्ते में हम देखेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है हम पूरा देखने के लिए। सबसे पहले एक आदत को देखेंगे, हम लोग एक एक आदत देखते जाएंगे, अयोग्य अगुवे के अंदर किस तरह से आदतें होते हैं और ये आदत हमारा जीवन के अंदर भी रहेगा। आज हम लोग देखेंगे। मैं आपको किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, इधर किसी को न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें ये सुनना जरूरी है। क्या परमेश्वर ये आदतें अच्छी आदतें या बुरी आदतें मेरा अंदर है, क्योंकि मैं एक अच्छा अगुवा हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, ताकि परमेश्वर एक अच्छी आदतें लेकर ही मैं जाऊंगा, अयोग्य अगुवे नहीं बनूंगा, अयोग्य आदतें मेरे जीवन के अंदर नहीं होके मैं प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरा और आपके साथ रहकर वो अगुवाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख सकते हैं, शाऊल को परमेश्वर ने यहूदी का पहला राजा करके चुनने के बाद उसका जीवन के अंदर पहली आदत क्या थी? पहला, फर्स्ट हैबिट 1, आदत 1, इनसिंसेरिटी। इनसिंसेरिटी बोलेगा तो, सिंसेरिटी को बोलेगा तो विश्वसनीय, विश्वास योग्य। सिंसेरिटी बोलता है कितना सिंसेरिटी है, कितना विश्वास योग्य है। इनसिंसेरिटी बोलोगे तो अविश्वसनीय, विश्वास अयोग्य रहता है, निष्ठाहीनता रहता है, वो कपटी रहता है। वो समझ गया आपको? इस तरह का वर्णन उसका, कपटी मीन्स अविश्वसनीय को कपट और निष्ठाहीनता करके हम बोलते हैं। आज पहला हम लोग देखेंगे अविश्वसनीय के बारे में क्या होता। देखो, पहला शमूएल अध्याय 15 में हम लोग निकालेंगे और उसका वचन 24 में निकालेंगे। क्या वहां देखा लिखा है 15:24 के अंदर? फर्स्ट शमूएल 15 के अंदर 24 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उस वचन के अंदर क्या लिखा है करके। हमें शाऊल ने, इधर लिखा है देखो 24 मिला सभी को। पहला शमूएल आप लिख के रखो और बाद में आप लोग घर में पढ़ सकते हैं इस वचन को। पहला शमूएल अध्याय 15 और उसका 24 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों को भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। आमीन। देखो, एक राजा होने के नाते शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति होने के नाते वो परमेश्वर का विरुद्ध पाप करता है। पाप परमेश्वर, देखो क्या हो जाता है इधर, पाप परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता है। पापी को परमेश्वर यीशु प्यार करता है, लेकिन पाप को वो नफरत करता है। जब हमारा जीवन के अंदर पाप रहेगा, परमेश्वर का उपस्थिति से हम निकल जाते हैं। इसीलिए वो कहता है, वो परमेश्वर इधर क्या कहता है, मैंने, इधर क्या लिखा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपने प्रजा के लोगों को भय मानकर, इसका प्रजा का लोगों का भय मानकर और उनकी बात को सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। वो किसका सुनता है? लोगों का सुनता है, प्रजा का सुनता है। हालेलुया। इस सब लोगों का, प्रजा का हम सुनते हैं। इधर क्या लिखेला है, उनको क्या लिखा है, प्रजा का लोगों का भय माना उसने। देखो, तुम ऐसा ही करना चाहिए। हम लोगों का नहीं सुनना चाहिए, हम परमेश्वर का सुनना चाहिए। वो क्या चाहता है हमारा जीवन के अंदर, वो क्या करना चाहता है, प्रार्थना पूर्वक करना चाहते हैं। लोग बोलेगा हमको ये करो, वो करो, वो करो, नहीं। उसने लोगों का भय मानकर लोगों का सुना, प्रजा का सुना। शामूएल का उसने नहीं सुना, परमेश्वर का उसने नहीं सुना। इसीलिए उसने क्या कर दिया, परमेश्वर का विरुद्ध गया वो, और उसने पाप किया। क्या किया उसने? पाप किया। दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं, वचन 30 के अंदर भी लिखा है। देखो क्या लिखा है, देखो वचन 30 के अंदर भी लिखा है। वचन 30 के अंदर क्या लिखा है, देखो, उसने कहा मैंने तो पाप किया। फिर वो लिखता है, देखो वचन 30 के अंदर, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा की पुरानियों और इस्राएलियों को सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट के मेरे तेरा परमेश्वर यहोवा को दंडवत कर। शामूएल उसके साथ नहीं जाता है। वो शामूएल को कितना बोलता, मैंने ये किया है, लेकिन शामूएल कभी भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हो जाता है। वो इतना विनती करता, तू आ सब लोगों के सामने, लेकिन कभी भी वो नहीं जाता है। 26-21 के अंदर भी हम लोग देखेंगे, लिख के रखो, पहला शमूएल 26-21 के अंदर, जब दाऊद का और उसका आमना सामना हो जाता है और वो बोलता है, हे मेरे बेटे, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे लोग बहुत कुछ धोखा दिया है, इस प्रकार वो बोल देता है।
क्योंकि दाऊद हरदम परमेश्वर का आत्मा में बढ़ रहा था। हालेलुया। और जब दाऊद बढ़ रहा था, शाऊल को देखने को नहीं हो रहा था। शाऊल दाऊद का घात करने को देख रहा था। और इसी प्रकार जब जब वो घात करने को दाऊद कर जाता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। परमेश्वर यहोवा उसका अगुवाई करता था दाऊद का, और वो हमेशा दाऊद एक जयवंत, एक विजयी जीवन जीता था। और शाऊल क्या हो रहा था, परमेश्वर को उपस्थिति से भागकर यहाँ वहां लोगों के पास जाता था, प्रजा का लोगों का भय मानता था। और वो क्या कर रहा था, जो जादू टोना करता था उन लोगों के पास चला जाता था। किस प्रकार परमेश्वर को दुखाता था, किस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। इसी प्रकार उसको वो बोलता मैंने पाप किया है करके, और इसीलिए उसका असहनीय था। और कभी कभी क्या कर रहा था मालूम है आप लोगों को, हम लोग देख सकते हैं 4 बातें उसका जीवन के अंदर था। वो हमेशा अविश्वसनीय गाने को गाता था। अविश्वसनीय बोलेगा तो विश्वसनीय गाने नहीं है, आत्मा में भर के वो गाना नहीं गाता था। वो क्या कहता था, मेरा तू जीवन बदल दे। वो कहता था क्या मालूम है, तू मुझे बदल दे। इस प्रकार उसके गाने थे। हालेलुया। लेकिन उसके गाने में कोई अर्थ नहीं था। वो बोलता था तू मुझे बदल दे, लेकिन वो बदलता नहीं है। आज वो क्या बोलता था, तू मुझे बदल दे, वो परमेश्वर मेरा जीवन तू ले ले, इस प्रकार वो कहता था। लेकिन दूसरा दिन उसका वही होता था। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं, आज भी हम बहुत से भी विश्वास से लोग बोलते हैं, प्रभु तू मेरा जीवन को बदल दे। हम कहते हैं प्रभु तू मेरा जीवन को तू ले ले। मेरा जीवन जब बदलता है, दूसरा दिन भी वही होता है। हमारा जीवन के अंदर बुरी आदतें होते हैं, प्रभु आज से मैं ये पूरा बुरी आदतों को मैं छोड़ दूंगा। आज से प्रभु हम कलीसिया में बोलते आके रविवार के दिन, प्रभु तू मुझे बदल दे, कल से मैं पूरा नया होना चाहता हूं करके। लेकिन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सोमवार आने के बाद पूरा शनिवार तक वो बदलता नहीं है। उसका वही दिनचर्या रहता है पहला जैसा ही। और क्या हो जाता है, इधर रविवार को वापस आ जाता हो, प्रभु तू मुझे बदल दे। वो बदल यही उसका है। लेकिन जब हम एक कदम लेते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु आज से इसी वक्त से तू मुझे बदल डाल, मेरा जीवन को तू बदल डाल करके हम एक निर्णय लेते हैं, हमारा जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और परमेश्वर हमारा और आपका जीवन के अंदर कार्य करने को शुरुआत हो जाती है। अविश्वसनीय भेंट को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाना चाहिए। जब हम गाते हैं, संपूर्ण मन से गाकर परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हम एक विश्वास योग्य रहना चाहिए, हम एक अविश्वसनीय नहीं रहना चाहिए। शाऊल अविश्वसनीय था, वो विश्वास योग्य प्रतीक प्रभु के पास भेंट को नहीं चढ़ता था। दूसरा वो क्या करता था मालूम है, हर समय अविश्वसनीय भेंट को हम कभी कभी बोलते ग्रीटिंग्स करते एक दूसरे के प्रति, बोलता प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बोलते हैं। लेकिन मेरा मन के अंदर दूसरी बात चल रहा है इधर, अरे इसने मेरे को इतना सताया है ना, इसने इसको इतना मुझे गाली मारा है ना, और मन के अंदर क्या उसका दूसरा ही बातें हो रहा है। कभी शाऊल का जीवन के अंदर भी ऐसा हो जाता था। वो दूसरों को मिलने को जाता था, दाऊद को मिलने को जाता था, हे दाऊद प्रेज द लॉर्ड कहता होगा वो। लेकिन दाऊद के मन के अंदर उसका क्या भरा हुआ था, द्वेष भरा हुआ था। मैं इसको घात करूंगा, मैं इसको मार डालूंगा, इस प्रकार उसका मन के अंदर चल रहा था। मैं दाऊद को किसी प्रकार मार डालेगा, वो मेरा ऊपर जा रहा है। कभी कभी हमारा जीवन के अंदर कोई भी ऊपर आ जाता है तो हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। एक के घर में 2 घर होगा तो प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उसको आशीषित किया है। आज हम देख सकते हैं पूरा संसार के अंदर देख सकते हैं भाई और बहनों, भाई भाई को प्रेम नहीं कर सकते हैं। बेटे अपना बाप को, माँ को प्रेम नहीं कर रहा है। इस तरह से आजू बाजू का हमारे अंदर प्रेम नहीं है, एक प्रति एक घर के अंदर, रिश्तेदार के अंदर प्रेम नहीं है। क्यों ये नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो लोग नहीं चल रहे, परमेश्वर का आत्मा में नहीं चल रहे, परमेश्वर का भय में नहीं चल रहे, परमेश्वर का आज्ञा में नहीं चलेंगे। हमारा जीवन के अंदर इसी प्रकार शैतान आके घात करके वो हमारा नाश करता है। आज हमें सब कुछ अच्छा लगता, मैं जीतूंगा करके, लेकिन एक न एक दिन परमेश्वर शैतान जाके हमें खड्डे में डालता है। हमारा अंदर जो भेंट हम लेके जाते हैं, परमेश्वर के पास भी अब जो कुछ भेंट लेके जाते हैं, हमारा भेंट वो अच्छी भेंट होना जरूरी है। हम एक दूसरे को मिलते हैं, हमारा भेंट अच्छे होना चाहिए। हमारा ग्रीटिंग्स एक दूसरे को मिलते हैं, हमारा आत्मा में भरते हुए प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए एक दूसरे से। प्रभु यीशु ने वही कहा है,
ताकि हम एक दूसरे से हम प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को हम आदर करना चाहिए। तब परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य करता है, तब परमेश्वर हमारा पूरा आने वाला पीढ़ी को वो आशीष करता है, हमारा बाल बच्चों को वो आशीष करता है, और वो परमेश्वर है ताकि हम अच्छे आदतें रखें। दूसरी बात हमारा क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अविश्वसनीय प्रार्थना। अविश्वसनीय विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना में हम पूर्ण से आत्मा में भरते हुए प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं भाई और बहनों, तो हम क्या करते हैं प्रार्थना, कभी कभी परमेश्वर तू मेरा उपयोग कर। क्या बोलते हैं, तू मेरा उपयोग कर, मैं तू कहां भी भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार है, तू मेरा उपयोग कर, मुझे भेज, मुझे तू बदल। इस प्रकार से हमारी प्रार्थना हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने सुना, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मुझे भेज, तू मुझे बदल दे, परमेश्वर मेरा तू उपयोग कर करके, मेरा कलीसिया में तेरा उपयोग कर, इस पूरा एरिया के अंदर तू मेरा उपयोग कर, जिस एरिया में मैं रहता हूं तू मुझे एक सेवक करके तू मेरा उपयोग करके। हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर को मांगने के बाद, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको उपयोग करना चाहता है, लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। जब तक आप एक कदम आगे की ओर नहीं बढ़ाओगे, वो परमेश्वर काम नहीं करेगा। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, नेहमाया को मालूम पड़ गया कि यरूशलेम का फाटक पूरा जल चुकी है, उसका फाटक पूरा गिर चुकी है, तो उसने क्या कर दिया, उसने पूर्ण से अपने आप को तैयार किया, प्रार्थना किया उसने, परमेश्वर तू मेरे साथ रहो, तू मेरी अगुवाई कर, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। उसने योजना बनाई, उसने पूर्ण हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, राजा के साथ उसने बातें किया। जिस राजा के घर एक पियाऊ था, वो पियाऊ बोलोगे तो कप बेरर जाके वो डाल के देता था राजा को, वो कहता था मैं भी पी के आराम से रहेगा, तो राजा के घर में महल है, पी के आराम से रहेगा, मेरे को काय को चाहिए सब कुछ। लेकिन वो कठिन परिस्थिति के अंदर यरूशलेम का फाटक को टूटा हुआ वो बनाता है। कितना कठिन काम था, 52 दिन के अंदर उसने बनाया हुआ था, उसने प्रार्थना किया था, और उसका प्रार्थना में परमेश्वर था। आज जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, सच्चाई के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर कोई भी परिस्थिति क्यों ना, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा करके बोलते हैं। हालेलुया। हम बोलते हैं क्या मालूम है, जब भी पति पत्नी दोनों एक जब शादी का वाचा करते हैं, कोई भी दुख आने दो, कोई भी संकट आने दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा करके परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हैं, और मृत्यु हमें अलग नहीं कर से तक हम लोग रहेंगे करके। क्या, जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं हो जाएगा तब तक हम एक साथ रहेंगे करके हम लोग वाचा बांधते हैं। जब परिस्थिति आ जाते हम बोलते हैं चलो डाइवर्स दे दो, तू मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अरे हम बदल जाते, परमेश्वर के सामने वाचा बांधा था, उस वाचा को हम बदल डालते। परमेश्वर के सामने हमने प्रतिज्ञा किया, प्रभु तू मुझे बदल दे, परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। ओ प्रभु तू मुझे भेज, प्रभु भेजने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे तैयार होना जरूरी है, ताकि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, सोच समझ करके हम प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है। हमारा अविश्वसनीय प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इसी प्रकार वो अविश्वसनीय प्रार्थना करता था परमेश्वर के सम्मुख। शाऊल का हमेशा प्रार्थना अविश्वसनीय प्रार्थना थी। दूसरी बात, अविश्वसनीय चेतावनी। क्या बोलता है, चेतावनी। कभी कभी परमेश्वर हमारे अविश्वास के साथ चेतावनी देता है। जब चेतावनी देता है, किस प्रकार चेतावनी देता, आप लिख के रखो, सबोपदेशक आप निकालो, क्या लिखा इधर देखो, सबोपदेशक के अंदर क्या लिखा देखो, सबोपदेश आप पढ़ो, इसके अंदर सबोपदेशक के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबोपदेशक, एक्लेसिस्ट, सबोपदेशक अध्याय 5 निकालो, इस वचन आप लिख के रखो भाई और बहनों। ये वचन आपको सचमुच बोलता है। अध्याय 5 के अंदर वचन 1 से 7 तक आप पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ो, देखो क्या लिखा इधर, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। क्या लिखा इधर, जब परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। सुनने के लिए तू समीप जाना, जब जब तू परमेश्वर का वचन को सुनता है, सुनकर उस वचन के अनुसार तेरा परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। देखो, मूर्ख के समान नहीं, लेकिन एक ज्ञानी बुद्धिमान के समान तो जा। बुद्धिमान के समान जाके जो जो वचन प्रभु आज मैं सुनने को जा रहा हूं, ये मेरे लिए है। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं शाना हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तेरा घर में, तेरा भवन में आया हूं,
तेरा वचन को सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर। तेरे आत्मा के द्वारा इस वचन को तू मेरा, ये वचन मेरे लिए है करके जब हम लेते हैं, परमेश्वर में आशीष करता है। वचन 2 कहता है बातें करने में उतावली न करना। क्या? बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन में से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो। आमीन। जो कुछ अभी मैंने आपको बताया, जो कुछ परमेश्वर को आज वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो देखता है, वो जीवित परमेश्वर है। जो कोई आप मुंह से कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो सुनता है। वो सुनता है क्योंकि उसका उपस्थिति आपके साथ रहती है। उसका उपस्थिति में जो सुनता है, प्रभु मैं ये करूंगा बोलेगा, तो परमेश्वर के सम्मुख जाके आपको ये करना जरूरी है। आपको करना जरूरी है। कोई भी परमेश्वर के साथ आपको जो कोई प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर के साथ रहकर करना जरूरी है। आप इसीलिए वो कहता है, क्या मालूम है, उतावली, और न अपने मन से कोई बात उतावली से में करने के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग है और तू पृथ्वी पर, इसीलिए तेरा वचन थोड़ा ही हो। क्योंकि जैसा कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसा बहुत से बातें को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। वचन 4, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने को विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। मैंने आपको बताया अभी, जो कुछ परमेश्वर के पास आप मांगते हैं, वो आपको पूरा करना मेरा और आपका कर्तव्य है। कोई भी परिस्थिति होने दो, परमेश्वर मैंने जो आपसे कहा है मैं ये पूरा करूंगा, मैं ये पूरा करेंगा। कभी कभी हम बोलते हैं, मालूम है, परमेश्वर को बोलते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, अभी हम फाइनेंस के बारे में सीखते हैं, सब लोग, सभी कलीसिया लोग धन के बारे में, पैसे के बारे में सीख रहे हैं। जब हमारे पास पगार एक 5,000 रुपया है और 5,000 रुपए में हम बोलते हैं, परमेश्वर तू मेरा अभी 10,000 रुपया पगार कर, मैं तुझे विश्वास योग्यता के साथ मैं तुझे दे दूंगा। अब ये 5,000 रुपए मुझे नहीं पूरता परमेश्वर, इतना खर्चा है परमेश्वर, जब तू 10,000 करेगा ना, मैं 1,000 रुपए तेरे को विश्वास योग्यता के। अरे सबसे पहले 5,000 रुपए में तू विश्वास योग्य नहीं रहेगा, तो 10,000 तेरे को कैसा परमेश्वर देगा? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर बोलता है, थोड़े में तू जो कोई विश्वास योग्य रहेगा, तो बड़े में भी तू विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर हमारा जानता है सब कुछ, इसीलिए जो कुछ काम भी हम बोलते हैं, प्रार्थना को अभी आपको समय दिया है चेन प्रेयर के लिए। कलीसिया आपको चेन प्रेयर करके हम लोग थक चुके हैं सब लोग। हालेलुया। सबको एक एक घंटा, सब लोगों ने, सचिन ने, ब्रदर ने टाइम दिया था, एक एक घंटे में प्रार्थना करो, पूरा 24 घंटा में प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन आज हम 24 घंटा, अभी तक हमारा लॉकडाउन खुला नहीं है, लेकिन हमारा प्रार्थना का समय, हमारा लॉकडाउन बंद हो गया है, अभी कोई भी नहीं है। कोई आके हमें जो प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। लोग लगातार, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका करते हुए लगातार हम प्रार्थना करें भाई और बहनों। जब तक हमें विजय नहीं मिलता, तब तक हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना करते रहे, निरंतर निरंतर प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना निवेदन करते रहो, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, स्तुति गाना गाते रहो करके, तब परमेश्वर काम करता है। शैतान बहुत चालाक है, वो आपका कमजोरी को देखता है। ओ प्रभु यीशु जाके पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करे तो चेले रुक से रहते, अरे तुम लोग सो रहे, अभी भी सो रहे। आज भी हमारा कर्तव्य है भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, वो परमेश्वर का हम लगातार सतत प्रार्थना करना जरूरत है। आज हम जीवित की दुनिया में ने, कितना लोग आज नहीं है, कितना लोग आज मर चुके, 5 लाख से ऊपर लोग मर चुके, लेकिन आज प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, आज हम जीवित की दुनिया में है, ताकि सुबह उठकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करे। उसने आज मेरे को एक नया दिन दिया करके हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। वही परमेश्वर मेरा और आपके ऊपर अच्छी आदतें डालना चाहता है। वो यही प्रभु हमारे जीवन के अंदर देखता है। वो जीवित परमेश्वर, आप कहां भी रहो, घर के कोने में रहो, घर बंद करके रहो, कमरे बंद करके रहो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। वो आपको देखता है, आप उसके प्रति कितना विश्वास योग्य है, ताकि हम परमेश्वर के वो चेतावनी आज हमें दे रहा है। इसीलिए वो कहता है, मन्नत मार कर पूरी करने से मन्नत का मानना ही अच्छा है। क्या बोलता है? मन्नत मार, क्या लिखा है देखो, मन्नत मार कर पूरी न करने से मन्नत मांगना ही अच्छा है करके। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर का दूतों के सामने कहना कि यह भूल से हुआ, परमेश्वर क्यों तेरा
बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरा हाथ का आरों को नष्ट करे, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों को बहुतायश होती है, परंतु परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। कभी कभी हम बोलता है, ए बाबा मैंने गलती से बोल दिया है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने गलती से हाथ ऊपर किया था, मैं बोला था हाउस चर्च लेगा करके गलती से हाथ ऊपर किया था, मैं कल ये करूंगा करके गलती से हाथ ऊपर किया था, गलती से। परमेश्वर तुम्हारा गलती को नहीं देख सकता है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत, मैं तेरे आगे हूं, मैं तेरे साथ हूं। भले तू गलती करने दो, मैं तेरे साथ रहकर अगुवाई करेगा तेरा आत्मा में, मैं तुझे सामर्थ्य देगा, मैं तुझे बल देगा करके परमेश्वर कार्य करता है, ताकि हमारा जो कुछ वो चेतावनी दे रहा आज हमें, आज उसको कितना चेतावनी देने के बाद भी उसका जीवन के अंदर कुछ भी कार्य शाऊल का जीवन के अंदर नहीं हो गया। आज भी हमें चेतावनी मिलता है, कितनी बार चेतावनी मिलता है। कभी कभी देखो हम शीशोर में जाते हैं, समुद्र के तट के ऊपर जाते हैं, उधर लिखता हुआ डेंजरस, पानी बहुत है, आप मत जाओ करके, तो आप लोग जानबूझ कर उस पानी के ऊपर जाएगा तो आप लोग जीवित रहेंगे? मर जाते हैं। जब चेतावनी आपको डेंजरस करके बोलता है परमेश्वर कोई क्षेत्र के अंदर, हम मानना मेरा और आपका कर्तव्य है। जब हम प्रभु हमारा को कुछ सावधान कर रहा है, कुछ चेतावनी दे रहा है, मैं प्रभु का डर मानकर चलना मेरा और आपका कर्तव्य है। आपको मालूम है, जब राजा सुलेमान, किंग सोलोमन बोलता है इसमें इंग्लिश में, सुलेमान ने, आपको मालूम है, सबसे बड़ी प्रार्थना किया था, सबसे बड़ी उसने प्रार्थना किया था। और उस प्रार्थना में कितना वचन थे मालूम है? 1000 वचन थे प्रार्थना में। कितना वचन थे? 1000 वचन थे। जब परमेश्वर को उसको वेदी को उसने बनाया और उस वेदी के सामने घुटने में जाकर वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सम्मुख। जाकर आप लोग पढ़ो दूसरा इतिहास के अंदर अध्याय 6, अब घर पे जाके पूरा पढ़ो, पूरा उस वचन को लिखो। सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 6 12 से 42 तक, 12 to 42, 12 से 42 बोलेगा तो 22-40 तक, 22-40 42। सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 6 वचन 12 से 42 42 तक, 42 12 to 42 तक लिखो। देखो उसके अंदर 1000 वचन है। उस वचन के अंदर क्या प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के सम्मुख जाके। दूसरा इतिहास में जब आप लोग देखोगे, जब वो प्रार्थना करता परमेश्वर के सम्मुख जाकर, परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसको अगुवाई करता है। दूसरा इतिहास 7:14 के अंदर 6 के अंदर पूरा आप देखो वो क्या कहता है वचन 41, अब हे यहोवा परमेश्वर उठकर अपने सामर्थ के संदूक को समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहन रहे और तेरा भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर अपने अभिषिक्त के प्रार्थना का अनसुनी न कर, तो अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम कर। जब उसको सुलेमान का प्रार्थना सुन गई, स्वर्ग से क्या हो गया मालूम है? वो क्या हो गया? वो पूर्ण से आग आकर उसका बलि को क्या दिखता मालूम है? गिरकर होम बलि को तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया, भवन में भर गया। लोगों ने देखा उसके प्रार्थना को, परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर उसका प्रार्थना को उत्तर दिया था और परमेश्वर उसको स्वप्न में भी बातें करता था। हालेलुया। और उसने क्या क्या मतलब, आप लोगों को सभी लोगों के वचन मालूम है, तभी ये परमेश्वर उसको उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को ये वचन दिया था। क्या मालूम है आपको? दूसरा इतिहास 7:14 के अंदर, 7 के अंदर 13, और उसको दिखता देखो, यूं सुलेमान यहोवा का भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बना चाहा उसमें उसका मनोरथा पूरा हुआ। आमीन। उसका प्रार्थना के बाद उसके मनोरथा को उसने पूरा किया। तब यहोवा ने रात में उसके दर्शन देकर उससे कहा, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन में के लिए अपनाया है करके। और वचन 13 आपको सबको मालूम है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिट्टिया को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा को मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरा दर्शन का खोजी होकर अपने बुरी चाल से परे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को जू का त्यों करूंगा करके। आमीन। परमेश्वर भाई और बहनों, और वो आज भी काम करता है। हम देख सकते हैं शाऊल का जीवन के अंदर, शाऊल पश्चाताप करता था, मुंह से पश्चाताप करता था।
लेकिन वो कार्य से कुछ भी नहीं करता था। आपको मालूम है क्या कर रहा था वो? उसका क्या था? साउल रिपेंट करता था, वो पश्चाताप करता था परमेश्वर के सम्मुख जाके, अपना प्रभु तो मुझे क्षमा कर, प्रभु तो मुझे क्षमा कर। लेकिन वो क्षमा करने के बाद उसका जीवन को बदलता नहीं है, कार्य में वो बदलता नहीं था। वो ऐसा ही था, दूसरा दिन वो ऐसा ही रहता था, अविश्वसनीय बोलता, उसको कपटी बोलता है। इसीलिए आज उसका पहला आदत को हम लोगों ने देखा है, और 6 आदतें हैं, आने वाला दिनों में हम देखेंगे। पहले आदत को हम लोगों ने देखा किस प्रकार शाऊल अविश्वसनीय रहता है, उस प्रकार हम लोगों ने देखा उसका गाने में अविश्वसनीय, उसका भेंट में अविश्वसनीय, उसका प्रार्थना में अविश्वसनीय, उसका चेतावनी में अविश्वसनीय, हर क्षेत्र के अंदर वो अविश्वसनीय रहता है। जब हम इनसिंसियरिटी में रहते हैं, व्हेन यू आर इनसिंसियरिटी, गॉड विल नॉट लिसन आवर प्रेयर। जब हम सिंसियरिटी में रहता है, विश्वास योग्य में रहते हैं, परमेश्वर जिस प्रकार सुलेमान का प्रार्थना को सुना, वो हमारे भी प्रार्थना को सुनता है। हम विश्वास योग्य रहना चाहिए, भले हमने पाप भी किया होगा, परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रभु तूने क्षमा किया, आज से तू मुझे क्षमा कर। जब हम पाप को हम कहते अंगीकार करके, और परमेश्वर दयालु कृपालु क्षमा करता, दूसरा दिन हम वो नहीं करना चाहिए। उस पाप से हम परिवर्तन होना चाहिए, मुड़ना चाहिए। और वही हम लोग दूसरा पूरा सप्ताह करते जाएगा, हमारा क्या हो जाता है? हमारी अविश्वसनीय गाने, अविश्वसनीय भेंट, अविश्वसनीय प्रार्थना, अविश्वसनीय चेतावनी, ये सब कुछ हमारा जीवन में रहता है। खाली हम बोलने के लिए विश्वासी है, कार्य में हमारा कुछ भी बदलाव नहीं है। खाली मुंह में बोलते हैं हम लोग, कोई दूसरा देखेगा, वाह, हमारा अंदर फल लगना चाहिए। पवित्र आत्मा का फल हमारा अंदर रहना चाहिए। कलीसिया, पवित्र आत्मा का कार्य हमारा जीवन के अंदर रहेगा। जब आपका जीवन के अंदर पाप रहेगा, इसी प्रकार जिस प्रकार पाप उसको हम देख सकते हैं शाऊल का जीवन के अंदर, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। जब उसका जीवन के अंदर पाप रहेगा, उसका अभिषेक चला जाता है। आप कितना भी प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। इसीलिए परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र रहकर उसको प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम पवित्रता के साथ उसके साथ चलते हैं, विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, तब परमेश्वर मेरा और आपका जीवन के अंदर का, क्योंकि वो सच्चा है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है, सबको समानता से प्यार करता है। सबसे पहले हमारा मन को हम परिवर्तन करना चाहिए, हमारा जीवन को हम परिवर्तन करना चाहिए। ओ प्रभु परमेश्वर, तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। प्रभु आज भी हमसे प्यार करता है, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। पहली आदत को हम लोगों ने सुना, हैबिट 1, आदत नंबर 1, सबसे हम परमेश्वर के प्रति अविश्वसनीय नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार शाऊल अविश्वसनीय था और परमेश्वर कभी भी उसका नहीं सुनता था, परमेश्वर का अभिषेक उसने गया था, वो जाके बोलता था मैंने पाप किया, शामूल के पास जाके बोलता था मैंने पाप किया है, तेरा विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है करके। लेकिन उसको मालूम था, शामूल को मालूम था ये बोलने वाला ये है, ये कपटी है, ये कपटी है, ये धोखेबाजी है, खाली नाम के लिए बोलता ये करता है करके। लेकिन परमेश्वर, दाऊद को देखो, दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन उसको परमेश्वर ने, वो फिर उसने पाप वो कभी नहीं किया, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी। आज भी परमेश्वर जब हम पाप करते प्रभु के पास जाके, फिर कोई हम पाप नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसका भय में चलेगा। परमेश्वर मेरे और आपको आशीषित करता है, क्योंकि प्रभु सच्चा है। आज देखेंगे हम, क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर का हम विश्वास योग्य रहना जरूरी है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा सब कुछ है। रोमियो चैप्टर निकालो, क्या कहता है 13 और 1 और 2 के अंदर क्या लिखा है, देखो रोमियो चैप्टर 13 1 और 2, रोमियो चैप्टर, रोमस चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। और ये वचन आज हम भी लिख के रखो, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। आमेन, हालेलुया। शासकीय क्या लिखेला इधर, let every person be subject to the governing authorities, hallelujah, for there is no authority except from God। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है देखो वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आप मेरे साथ है, उसको अधिकार परमेश्वर ने दिया था शाऊल को,
उसको अधिकार दिया था और उसको अधिकार के योग्य परमेश्वर का रहना उसका कर्तव्य था। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं जो परमेश्वर बोलेगा वो मैं करूंगा करके, मैं उसका अधिकारी का उसका अथॉरिटी के अंदर मैं रहूंगा करके जब उसने मानता था, परमेश्वर उसको आशीष करता था। उसका अथॉरिटी के बाहर वो चला जाता है, उसका सबमिशन के परमेश्वर का वो भार चला जाता है, उसका आज्ञा का वो भार चला जाता है और उसका अभिषेक को खो देता है। वचन 2 कहता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, ध्यानपूर्वक सुनो, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है। क्या आप मेरे साथ है? हालेलुया। और क्या करता है? विधि का सामना करता है, सामना करने वाला दंड पाएगा। सामना करने वाला, जब हम विरोध करते हैं, देखो क्या लिखेला इधर, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। इसलिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर के पास कांपते हुए डरते हुए जाना चाहिए। आज परमेश्वर ने आज हमें रखा है। कोई कोई बोलते हैं मैं किसी का सबमिशन में नहीं रहना चाहता हूं, मैं खाली परमेश्वर है मेरा सबमिशन के अंदर, डायरेक्ट मेरा लिंक किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। बहुत मैंने देखा है 33 साल के अंदर मेरा सेवकाई के अंदर, सब लोग बोलते हैं मुझे कोई अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना चाहिए, मैं अलग जाना चाहता हूं, मैं अलग करना चाहता हूं, मेरा अलग मिनिस्ट्री है, मेरा अलग बुलावट है। जब परमेश्वर आपसे बुलाता है, प्रार्थना पूर्वक जब हम करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। जब हम लोग यहाँ से वहां भाग जाते हैं, कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं, परमेश्वर कुछ भी काम हमारे जीवन के अंदर नहीं कर सकता है और परमेश्वर आज भी हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। हालेलुया। कलीसिया, प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, ताकि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। हम परमेश्वर के साथ बने रहे, हम विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर हमारा और आपका जीवन के अंदर कार्य करेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। 33 साल हो गया मैं सेवकाई कर रहा हूँ, 33 इयर्स मैंने प्रभु में आके हो गया। 33 साल के अंदर मैं न्यू लाइफ फेलोशिप पे मेरा जन्म हो गया था। न्यू लाइफ फेलोशिप मुझे कहाँ लेके नहीं जाएगा? प्रभु यीशु मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। उसने मुझे उद्धार दिया, उसने मुझे जीवन दिया। ये न्यू लाइफ फेलोशिप बैनर के ऊपर 33 इयर्स से मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे लोग हैं। भले मेरे बॉस लोगों ने बोला तो आपको मैं बहुत कुछ हम लोग आपको देंगे, हम यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, ये करो वो करो, लेकिन मैं परमेश्वर का डर में, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हुए, जो कलीसिया प्रभु तूने मुझे दिया है उस कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ रहूंगा, क्योंकि उस विश्वास योग्यता के साथ उस कलीसिया में तूने मुझे चुना है। मैं तेरा साथ रहकर साथ साथ चलूंगा करके मैंने वादा किया, वाचा किया था। जब प्रभु में आया था मुझे अभिषेक हो गया था और आज तक मैं चलता हूं। जब तक मेरा श्वास है, जब तक मेरा श्वास है कलीसिया, मैं उस कलीसिया न्यू लाइफ फेलोशिप के अधीनता में, लोगों का, मेरा जो भी सीनियर पास्टर है वो लोगों के अधीनता में रहकर जाऊंगा और परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, मेरा परिवार को आशीष करेगा, वो मेरा पीढ़ी को आशीषित करेगा, क्योंकि आज मैं ब्लेस है। इसीलिए हमारा अंदर अच्छी आदत है, प्रभु परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो, वो भी आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। वो किस प्रकार आप लोगों ने देखा शाऊल का जीवन के अंदर उसने किया था। आज पहले आदत को हम लोगों ने सुना है, अविश्वसनीय। परमेश्वर का अच्छा आदत नहीं है ये, अयोग्य अगुवे की आदत अविश्वसनीय है। आइए सब हम प्रार्थना करें। और आज हम देखा अविश्वसनीय, परमेश्वर मेरा जीवन के अंदर ऐसा कोई बात है अविश्वसनीय तेरे प्रति, तू देखता है, तू सुनता है मेरा हर एक चाल चलन को, मेरे बाल में, मेरे सिर में कितने बाल है वो भी तू जानता है परमेश्वर। तेरा सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं परमेश्वर। ऐसे कोई भी क्षेत्र के अंदर मैं अविश्वसनीय है परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर। और आज से परमेश्वर तेरा प्रति मैं विश्वास योग्य रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे आत्मा में मैं चलूंगा, तेरे भय में मैं चलूंगा। तेरे प्रभु परमेश्वर हर समय तू मेरे आगे जा प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर, तू विश्वास योग्य है, मैं आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा परमेश्वर करके। आप प्रार्थना करो और आज से इसी रात को, कल नहीं, परमेश्वर मेरा अंदर कोई बुरी आदत रहेगा आज से मैं, मेरा प्रार्थना के अंदर प्रभु, मेरे भेंट के अंदर प्रभु परमेश्वर, जो कोई तूने चेतावनी दिया वो चेतावनी को मैंने नहीं सुना होगा प्रभु, मेरा प्रार्थना के अंदर, मेरे गाने के अंदर, कोई भी क्षेत्र के अंदर मैं अविश्वसन रहेगा परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। और प्रभु परमेश्वर आज से मेरा मन को मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं, तू मेरे साथ रहकर तेरे आत्मा में अगुवाई कर। जब तुम एक कदम आगे डालोगे और प्रभु आपके साथ रहकर आपको बदल डालेगा, आपका जीवन को बदल डालेगा, आपका जीवन को आशीष से भरने वाला परमेश्वर है।
आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ में देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु, हम लोगों ने लगातार प्रभु आपके अच्छे आदत के बारे में सुन रहा है, और आज प्रभु परमेश्वर ने हमें शाऊल के बारे में भी सुना। प्रभु परमेश्वर, शाऊल को आपने प्रभु परमेश्वर इस्राएल का पहला राजा करके चुना था परमेश्वर, लेकिन वो आपके प्रति अविश्वसनीय रह गया परमेश्वर, वो कपटी रह गया परमेश्वर। वो प्रभु परमेश्वर, वो खाली पश्चाताप करता था प्रभु परमेश्वर अपना मुंह से, लेकिन प्रभु परमेश्वर वो कार्य में कभी भी उसने नहीं किया परमेश्वर। कभी भी उसने जीवन को उसने बदला नहीं परमेश्वर। उसने हर समय प्रभु आपके उपस्थिति में उसने पाप कर आपका अभिषेक को उसने खो दिया परमेश्वर। लेकिन प्रभु परमेश्वर, आज भी परमेश्वर हमारा इस जीवन के अंदर इसी प्रकार किसी का रहेगा प्रभु, हम तो आज हमें क्षमा कर परमेश्वर। हम आपके प्रति अविश्वसनीय नहीं, लेकिन आपके प्रति एक विश्वसनीय सिंसियरिटी के साथ, एक विश्वसनीय के साथ आपके साथ चलने के लिए तू हमारी मदद कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, जो कोई हम गाना गाते हैं परमेश्वर, जो कोई आपको भेंट लेके जाते हैं परमेश्वर, जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो कोई चेतावनी आप हमें देता है, हम अविश्वसनीय नहीं रहते हुए हमारा हर एक भेंट को प्रभु विश्वसनीय होने दो। हमारी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर विश्वसनीय होने दो प्रभु परमेश्वर। हमारा गाने एक विश्वसनीय प्रभु होने दो प्रभु परमेश्वर। हमारा चेतावनी आप देते एक विश्वसनीय के साथ हम लेते हुए प्रभु परमेश्वर, तू हमारे साथ कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा है, तू जीवित है और तू आज भी काम करता है परमेश्वर। तू कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू आज भी काम करता है परमेश्वर। पिता, तू हमें तैयार कर, तू आने का समय निकट है परमेश्वर। तो हम हर एक को तू तैयार कर परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर कोई झुर्री दाग नहीं रहे। तू हमें सदा तेरे साथ चलने के लिए, विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए, तेरा अधीनता में रहने के लिए, तेरा प्रभु परमेश्वर प्रेम में रहने के लिए तू हमारी मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं वचन हम हर एक के लिए एक आशीषित वचन बने। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पहला प्रभु आदत को प्रभु, ए प्रभु अयोग्य अगुवे का पहली आदत को हम लोगों ने सुना परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु, तू हमारा जीवन के अंदर का है, ऐसी कोई बात हमारे जीवन के अंदर है अविश्वसनीय, आपने जो अधिकार से हम इसी समय निकाल डालते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर, तेरे विश्वास से योग्य आदत हमारे जीवन के अंदर तू डाल प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते राजा, सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, तू सुन और ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं सचमुच। और आने वाले दिनों में बाकी का 6 आदतों को हम सुनने वाले हैं। उसके पहले जो आज मैंने आपको बताया दूसरा इतिहास, आप लोग जाकर पूरा 6 जिस प्रकार राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया था उसी प्रकार आप लोग करो। आप लोगों ने हर एक को सुना है आज वचन को, वचन आपके जीवन के अंदर कार्य करने दो। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइए आज हम लोग सबसे पहले एनीबॉडीज बर्थडे है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज लोगों का बर्थडे है, भाई मोजेस का 22 तारीख को बर्थडे है और भावना का भी बर्थडे है। हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और परमेश्वर हमारा कार्य करेगा। और बर्थडे उसका हम शादी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमेन, हालेलुया। उसका बर्थडे है दोनों का। अरे मोजेस भाई का 22 तारीख को बर्थडे है और मोजेस भाई के लिए लास्ट रविवार को लोग नहीं थे, उनका शादी लास्ट रविवार को, ये नहीं उसका पहला रविवार को लोग उनकी शादी हो चुकी थी। मोजेस और भावना का शादी हो। मोजेस दानियल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई मोजेस हमारा कलीसिया का, आमेन, हालेलुया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 20 को हम पढ़ेंगे। ये वचन हम हर एक समय उसका जीवन के अंदर कार्य करने दो। भाई मोजेस, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। भाई मोजेस है ना, हालेलुया, यस, थैंक यू मोजेस भाई, आमेन, हालेलुया। मोजेस भाई आपका 22 तारीख को जन्मदिन है और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अब तक आपको संभाला, रक्षा किया, अच्छा पत्नी अच्छे बच्चे से आशीषित किया है। ताकि हम इस समय आपके लिए वचनों से हम प्रार्थना करेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरे, साम 20 में, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे।
वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले, और तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरा होम बलि को ग्रहण करे, वो तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाला पराक्रम से अपना पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तू महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सभी लोग अपने हाथों को उठाकर भाई हमारा मोजेस के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारा भाई मोजेस के लिए। प्रभु पिता, उसका 22 तारीख को उसका जन्मदिन है, लेकिन आज हम कलीसिया होने के नाते, आज हम सब कलीसिया धर्मी लोग प्रभु परमेश्वर एक मन में, एक आत्मा में प्रभु हम उससे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप उनका प्रभु हर समय, वो प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर वो जीवित परमेश्वर का स्तुति करता है, और परमेश्वर तू उसके साथ रहता है। हर संकट के समय तू उसके साथ रहकर सहायता करता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अब तक जीवित की दुनिया में माही बोझस को तूने संभाला, रक्षा किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु परमेश्वर वो नया साल को पादार्पण करने को जा रहे 23 तारीख को, वो परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उसको लंबी आयु, भरपूरता का जीवन दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू उसको आशीषित कर। इतना ही नहीं परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यशाया 11 का 2 और 3 वचन उसका जीवन के अंदर कार्य करने दो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। यहोवा की आत्मा परमेश्वर, बुद्धि और समझ की आत्मा प्रभु परमेश्वर, युक्ति और पराक्रम की आत्मा प्रभु परमेश्वर, ज्ञान और परमेश्वर के भय की आत्मा उसका जीवन में बना रहने दो प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रभु ये वचन को क्लेम करते हैं उसका जीवन के अंदर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर उसका राज्य के लिए तो उसको उपयोग कर, महान दृष्टि प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उसका वचन का तू प्रकाशन जब वो तेरा वचन को पढ़ता है तो उसे बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से तू भर परमेश्वर, और तू उसके साथ रहो प्रभु। तेरा लहू का आवड़ हम उसको मांगते हैं परमेश्वर, आते जाते समय तो उसको रक्षा कर प्रभु परमेश्वर। जब वो 7 हिल हॉस्पिटल में प्रभु काम कर रहा है प्रभु, यहाँ वहां घूमता है, कोई भी महामारी उसको छुए नहीं प्रभु यीशु के नाम से। तेरा लहू का आवड़ उसके ऊपर हम मांगते प्रभु परमेश्वर, तू उसकी रक्षा कर परमेश्वर। वो प्रभु धन्यवाद करते उसका पत्नी के लिए प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उसका बेटी लोगों के लिए प्रभु, बेटे लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो प्रभु तू उनके साथ रहो, इस परिवार को हम आशीषित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते राजा तेरा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह सदा प्रभु मोजेस भाई के ऊपर बना रहने दो, तेरी दया, तेरी कृपा दृष्टि सदा उसके ऊपर बना रहने दो प्रभु। जो जो काम में वो हाथ डालता है, हर एक काम में तू उसको आशीषित कर प्रभु यीशु के नाम से। तो उसको सफलता दे परमेश्वर। जो कोई वो व्यवसाय करता होगा, उस व्यवसाय के ऊपर तो उसको उन्नति से उन्नति तक तो लेके जा परमेश्वर। ओ प्रभु, उसका व्यवसाय को हम सील करते हैं प्रभु परमेश्वर, तो उसको आशीषित कर प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा राज्य को बोता है परमेश्वर, आकाश का झरोकों को खोल कर परमेश्वर, तो अपराम पर तो उसको आशीष करता जा परमेश्वर। सारा अब्राहम का आशीष उसका जीवन में, डिटरमिनेट 28 का सारा आशीष उसका जीवन के अंदर बना रहने। धन्यवाद करते हैं, और शैतान का दुष्ट योजना को कोई उसका जीवन के अंदर कार्य करने को कोशिश भी करती है परमेश्वर, इसी समय निकाल डालते हैं प्रभु यीशु के नाम से। उसका शरीर, प्राण और आत्मा के ऊपर तू ताबा ले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। इसी प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मोजेस के लिए और भावना के लिए प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सचमुच तू प्यारा और सच्चा परमेश्वर। जब जब प्रभु परमेश्वर हम लोगों ने प्रार्थना किया परमेश्वर, तू उनके साथ रहकर अगुवाई किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं मोजेस और भावना के लिए प्रभु परमेश्वर। तूने प्रभु उनको शादी के बंधन में गया 12 तारीख को प्रभु बांध दिया, और तूने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। पिता मोजेस को
और भावना को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। Amen. आप दोनों के मध्य में रहो परमेश्वर। Amen. ओ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि 3 धागा का डोरा कभी नहीं टूटता है परमेश्वर। Amen. और 3 धागा का मध्य में प्रभु यीशु तू है प्रभु परमेश्वर। Yes, Lord. और तू उनको आशीषित कर। Yes. दोनों पति पत्नी के मध्य में यीशु तू रहो प्रभु परमेश्वर। Amen. मैं प्रार्थना करता हूँ मोजस Amen. भावना से प्रेम करे और Amen. भावना पति का मोजस का अधीनता में रहते हुए प्रभु परमेश्वर। Amen. दोनों प्रभु तेरा आत्मिक से तुमको प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु तेरा वचनों में प्रभु Yes. तू उन्हें बनाओ प्रभु। हम Amen. प्रार्थना करते हैं एफिसियों 5 का 26 वचन उनका जीवन के अंदर Yes. कार्य करने दो प्रभु यीशु के नाम से। Amen. 26 से 32 तक वचन ये कार्य करने दो Yes. प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। Amen. वो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और इस शादी को हम सील करते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। Amen. क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने ये जोड़ा है परमेश्वर। Yes, Lord. Yes. कोई भी मनुष्य से अलग नहीं करे Yes. प्रभु यीशु के नाम से। और इस Amen. शादी को हम सील करते हैं। Amen. हर एक जनरेशन कर्सेस को परमेश्वर, हर एक श्राप को प्रभु परमेश्वर हम इसी समय निकाल डालते हैं प्रभु यीशु के नाम से। Amen. और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा, Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सचमुच आप महान है प्रभु परमेश्वर। Amen. इस जोगी परिवार के लिए Yes. और रानी परिवार के लिए Yes. तूने दोनों को निकट लाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। Yes. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। भावना का पापा मम्मी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तुमको आशीषित कर प्रभु परमेश्वर। इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मुझे के माँ के लिए प्रभु परमेश्वर, भाई बहन लोगों के लिए सभी को तो आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं राजा, सारा आदर हम तुझे देते हैं। सारा अब्राहम का आशीष उनका जीवन में बना रहने दो प्रभु यीशु के नाम से। Amen. ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ राजा सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शुभकामना शुभकामना इनको शुभकामना आज की शुभ घड़ी। हैप्पी बर्थडे आज की शुभ घड़ी। हैप्पी वेडिंग डे। ईश्वर की आशीष दया बारिश तुम पर रहे सदा। मधुर तराने तुम रहे सदा। ईश्वर की आशीष दया बारिश तुम पर रहे सदा। मधुर तराने तुम पर रहे सदा। कामना रहे सदा, कामना रहे सदा, रहे सदा। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग हैप्पी वेडिंग डे। हैप्पी वेडिंग डे। हालेलुया। थैंक यू, नॉट वेडिंग डे। थैंक यू लॉर्ड। आमेन आमेन हालेलुया। भाई मोजस, अभी हमारा समय है। और किसी का जन्मदिन है क्या? एनीबॉडी सचिन, एनीबॉडी बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी, एनीबॉडी किसी का जन्मदिन और शादी का सालगिरह है, कृपा करके आप लोग लिख सकते हैं इधर। किसी का जन्मदिन है तो हमें लिख सकते हैं, यहाँ अभी लिख सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद करते हैं सभी को परमेश्वर ने अच्छा तबीयत दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी बीमार है तो भी अभी इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलिसिया के अंदर कोई भी बीमार है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हमारा नरेश की पत्नी अंजलि का तबीयत अच्छा नहीं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उसको अच्छा तबीयत दे दो प्रभु यीशु के नाम से। तेरा लहू कावड़ मांगते हैं, हर एक बुखार की आत्मा में भी कोई भी उसका शरीर में काम करते हो हम निकाल देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु परमेश्वर तो उसको अच्छा तबीयत दे दो यीशु के नाम से। पिता इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कलिसिया के अंदर कोई बीमार है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु करे प्रभु परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई चिंता में है प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु कई बोझ में है परमेश्वर, इसी समय मैं आपको हर एक को तेरा हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु। हर एक उनका बोझ चिंता बीमारी को आपने जो अधिकार से यीशु उनका जीवन से इसी समय में निकाल डालता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु आपने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम स्वस्थ रहे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करता हर एक को श्राप से तो मुक्त कर प्रभु यीशु के नाम से। हर एक का कामों के ऊपर तू आशीषित कर, हर एक प्रभु व्यवसाय के ऊपर तू आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, घर में हर एक का घर के अंदर तेरे उपस्थिति रहने दो परमेश्वर, हर एक के घर में तेरे आशीष बना रहने दो प्रभु परमेश्वर। हर घर में तेरा शलोम हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी शांति बना रहने दो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि आपके बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा वचनों में बढ़ने के लिए
ओ प्रभु परमेश्वर तेरा हर समय तेरे प्रभु परमेश्वर यीशु तुझ में बने रहने के लिए तूने को सहायता कर प्रभु। उनको हम आशीषित करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पूरा कलिशा कोंडिविटा कलिशा के लोगों के लिए, आर्य कॉलोनी का कलिशा का लोगों के लिए, फिल्टरपाड़ा कलिशा का लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, धारावी विद्याविहार कलिशा का लोगों के लिए, जो कोई मस्कट का कलिशा के लिए, जो जो इस समय जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन में, जो जो इस समय देख रहे हैं प्रभु, नहीं देख रहे प्रभु, हर एक को तू आशीषित कर प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। शैतान का एक दुष्ट योजना उनका जीवन से निकाल कर तेरा आशीष उनका जीवन के अंदर बना रहने दो। तेरा आत्मा का सामर्थ उनका जीवन के अंदर बना रहने दो। हर एक के डर के आत्मा को तो निकाल डाल प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर तेरा सामर्थ्य उनका जीवन के अंदर कार्य करने दो प्रभु यीशु के नाम से। हर समय तेरा वचनों में बना रहने के लिए तू उनको सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, तू सुना और ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद करते हैं सचमुच हम आज हम हर रविवार के लिए हम परमेश्वर के लिए दान दशांश निकाल कर रखते हैं, और आपको हम लोगों ने बताया है ताकि आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो चेक दे सकते हैं आप लोग, और ताकि आपका सचमुच हम प्रभु का प्रति विश्वास योग्य रहना जरूरी है। हालेलुया। जब हम विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर में और भी आशीष करेगा, क्योंकि वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आपको ब्लेसिंग चाहिए, कलीसिया आपको ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर के साथ चलो, प्रभु का वचनों में चलो, तो प्रभु का विश्वास योग्यता में चलो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करते हैं आप लोगों ने लगाया निकाल के अपना दान दशांश रखा है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो चेक दे सकते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। इस समय हर रविवार के अंदर हम बोलते हैं भाई मोजस के लिए प्रार्थना, आज उसका आने वाला 22 तारीख को, भाई मोजस कृपा करके आप दान दशांश के लिए इस समय प्रार्थना करो। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, दान दर्शन के लिए पिता परमेश्वर आपका कलीसिया भाई बहन पिता परमेश्वर दान दर्शन आपका जो भी भंडार में देता है पिता परमेश्वर, उन्हें 100 गुणे आशीष दो पिता परमेश्वर आप 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष देने वाला महान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मल्ला की 3:10 में आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, सारे दसवांश भंडार में लाओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसे करके मुझे परखिए, मैं आकाश का जरकों खोल कर तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर आशीष का वर्ष करता हूँ कि नहीं। आप सूर्य द्वार खोल कर पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष देने वाले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे लोग 6:38 में पहुंचने के लिए पिता परमेश्वर, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग ये पूरा नाप दबा दब कर और हिला कर उगाते हुए तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे भी नापा जाएगा। आपको कहते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद पिता, सब आशीष दे रहे धन्यवाद पिता। आए के समय आपका में सब पिता अगर गौरव महिमा आपको मिले, प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता यीशु मसीह का नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मोजेस भाई, थैंक यू। और किसी का आने वाला रविवार को हम गवाही लेने वाला है, किसी के पास गवाही है तो आने वाला रविवार को हम लेंगे, और इस समय हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। वो सोनी कृपा करके क्लोजिंग प्रेयर करो। सोनी आर्य कॉलोनी का सोनी कृपा करके क्लोजिंग प्रेयर करो। प्रार्थना कर सोनी। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, सुन के उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु तो हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। और राजा तेरे ज्ञान में, तेरे बुद्धि में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु जी, सभी को प्रभु जी तू शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे प्रभु जी। तुझे हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। और एक छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम लोग बेंडिट प्रार्थना करेंगे एंड में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमारे साथ बने रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। आने वाला रविवार को हम फिर एक बार 5 बजे को हम मिलने वाले हैं,
और परमेश्वर सही समय में आप कृपा करके आ जाओ, और किसी का जन्मदिन है तो पहले आप लोगों को हम बताओ ताकि हम आप लोगों के लिए प्रे कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ सभी कलिशा के लिए, जब भी जुड़े हैं सब कलिशा के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आर्य कॉलोनी का, कुंडीविट्टा का, पीटरपाड़ा का, धारावी का, विद्या विहार का, मस्कट कलिशा के सभी भाई बहन प्रार्थना में हम लोग रहेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे में इस समय प्रार्थना करके हम लोग आगे कर बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट संडे, आमेन। और कल हम सही समय में, कल हमारा जो धन का व्यवसाय इसके बारे में जो फाइनेंस का मीटिंग है, सही समय में आप लोग आ जाएंगे। 6:45 हम लोग आएंगे, मंडे और ट्यूसडे। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोई भूल चुके होंगे, सब लोग जो जुड़े हैं फाइनेंस मीटिंग के लिए, कृपा करके कल 6:45 को आप लोग आ जाओ ताकि हम लोग वचनों में बिब्लिकली और भी हम सुनेंगे, आमेन, हालेलुया। और पास्टर जॉनसन लगातार हमको 2 सप्ताह से दे रहे हैं ताकि हम लोग आए और परमेश्वर का वचनों में और भी हम बढ़कर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। जैसे अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे का मुंह को देखेंगे, हालेलुया। जस्ट मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय, हालेलुया। राजू काड़ी के लिए सबसे पहले राजू काड़ी, मरियम अपना दोनों बच्चों के साथ है, आमेन। अभी लॉकडाउन है, उसका दूसरी बेटी हो गया है, आमेन। अभी 6 महीने की हो गया राजू की बेटी, हालेलुया। अभी तक उसका नाम नहीं रखेला है, लेकिन हम आने वाले दिनों में हम लोग उसका नाम को रखेंगे, आमेन, हालेलुया। अभी भी वो दूध पी रहे, देखो अभी दिखा रही है, अभी देखो वो देखो कितनी बड़ी हो गई है, राजू की बेटी देखो कितना बड़ी हो गई है, हालेलुया। अभी उसका हम लोग नाम रखने वाला है, और कब रखेगा राजू बताएगा। हम धन्यवाद करते हैं रामेश्वरी के लिए, सब पूरा परिवार के लिए। 3 अपर रूम में, 3 नीचे रूम में है, हालेलुया। धन्यवाद करते भानुदास के लिए, संतोष के लिए, और ओमकार के लिए, सिस्टर के लिए, रामेश्वरी के लिए, मयूर के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, पूरा मिलन नगर का परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मिलन नगर का परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग इस समय देख रहे हैं, आमेन, हालेलुया। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जॉन के लिए, सिस्टर जॉन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सचमुच जोसेफ के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर निर्मला के लिए, भाई मोजेस के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं भावना के लिए। वाओ, अपना सास के साथ बैठी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। अरे मोजेस भाई किधर है भाई? मोजेस भाई दिखता नहीं मुझे, हालेलुया। लेफ्ट, मोजेस भाई दिखता नहीं है। धन्यवाद करते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू सिस्टर भावना, राजू, नसीमा के लिए थैंक यू नसीमा, गॉड ब्लेस यू। राजू नहीं दिख रहा अभी मेरे को, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू नसीमा। आपको अच्छी भला ये दे दो नसीमा के लिए, आप लोग प्रार्थना करते हैं, आमेन, सोने के लिए धन्यवाद करते हुए, हालेलुया। मेरे को बीच फोन आ रहा है, कृपा करके मैं क्षमा चाहता हूँ, आमेन, बाय अंकल, आमेन, आमेन। रेनू के लिए, रेनू के लिए, वाव, रेनू दिख रही है, उसकी मम्मी दिख रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते, आमेन, आमेन, आमेन। लक्ष्मी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों के लिए, धन्यवाद, आमेन, हालेलुया। प्रीति पाटिल फ्रॉम जयसन पाटिल एंड जेडन पाटिल फ्रॉम मस्कट, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जयसन, जेडन, गॉड ब्लेस यू। अशोक, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू अशोक, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू अशोक, आमेन, हालेलुया, आमेन। अंकल अनम्यूट कर दिए। मोबाइल में दे మన మొబైల్ చెక్ చేసుకుంటున్నారు, అతను అన్మ్యూట్ చేసి प्रेज द लॉर्ड पास्टर। के लिए गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीषित करे, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैरी के लिए, हालेलुया। मैरी और अमूल गांव में है क्या बम्बई में है कुछ मालूम नहीं है अभी भी, अनम्यूट हो गए वापस। डैडी यू आर ऑन म्यूट। अंकल आप अनम्यूट कर दिए।
पास्टर का हैंडल Daddy, you are on mute. Unmute. Nishi, praise the Lord. Hallelujah. Nishi, praise the Lord. God bless you. Nishi, praise the Lord. Praise the Lord. Nishi, praise the Lord. Nishi, praise the Lord. Amen. Moses bhai, praise the Lord. Moses bhai, अकेला. मला नाही ऐकाय नाही येत आहे. कोई बुला रहा है, इसको बुला रहा है. Amen. Hallelujah. Bless you. Amen. बेटी किधर है? मलेश बेटी किधर है? Daddy,